Hello students, let's start today's session. My name is Virender and I welcome you all to the channel Finisher CS and IT. चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और ये ग्रामर का सेशन रहेगा और इसमें हम बात करने वाले हैं अपने नाउन को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने पढ़ लिया था, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं, सीधी बात, नो बकवास, सीधी सीधी पढ़ाई की बात करते हैं और चलिए शुरू करते हैं अपना पढ़ाई का सिलसिला। तो हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में मटेरियल नाउन को और कलेक्टिव नाउन को। कलेक्टिव नाउन को मैंने पढ़ाते हुए बताया था आपको कि जो कलेक्टिव नाउन होता है वो आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, जो उसका कॉन्टेक्स्ट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए आज हम पढ़ना शुरू करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। आज की कहानी, आज का कारवां शुरू होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन से। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से हमारा कहानी शुरू होती है आज की। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखना शुरू करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ना शुरू करते हैं। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम कुछ और भी बातें डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की क्लास में। तो चलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ना शुरू करते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो हम चीज़ें देखते हैं, जो हम चीज़ें पढ़ते हैं, समझते हैं, उसमें हम पहली बात ये समझते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसको हम केवल और केवल फील कर सकते हैं। वी फील ओनली, हम केवल उसको फील कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, उसको केवल फील किया जाता है, उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको हम देख नहीं सकते हैं। वी कैन फील ओनली, उस चीज को हम फील कर सकते हैं। एक तो आपको ये बात याद रखनी है, इफ वी टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन देन वी कैन फील इट ओनली, वी कैन नॉट टच इट, वी कैन नॉट सी इट। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है, ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, इसमें हमने ये देखना है कि जब कभी किसी वर्ड, कोई वर्ब होती है या कोई एडजेक्टिव होता है या कोई नाउन होता है और उसके साथ में कुछ जोड़ दिया जाए, जोड़ करके नया वर्ड बने, तो वो बनता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बनता है मेरे भाई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। वो क्या बनता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे देखिए, एक हमने लिखा मैनेज और इसके साथ में हमने जोड़ दिया मंच, तो मैनेजमेंट एक नया वर्ड बन गया। मैनेज क्या है? एक वर्ब है, उसके साथ में हमने मंट को जोड़ा तो बन गया मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक नया वर्ड बन गया और इसी वर्ड को बोलते हैं, ये किसको दिखाता है? शो द प्रोसेस। ये प्रोसेस को शो करता है, प्रोसेस को दिखाता है। तो मैनेजमेंट क्या बन गया? एक नया वर्ड बन गया, वर्ब के साथ में नया वर्ड जुड़ा, तो वर्ब के साथ में नया वर्ड जैसे ही कुछ जुड़ा तो वो क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। और ये मैनेजमेंट किस चीज को दिखाता है? ये शोज द प्रोसेस। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना, ये क्या करता है? इट शोज द प्रोसेस, ये हमें एक प्रोसेस को शो करवाता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, समझने की बात है, तो आप इसको बिल्कुल समझते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे इसके अलावा और भी हम वर्ड देखें तो जैसे नो एक वर्ब है और इसमें अगर हम लेज जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? नॉलेज बन जाता है। ठीक है, तो ये एक नया वर्ड बन गया और ये क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब नॉलेज, किसी की नॉलेज को हम टच थोड़े ना कर सकते मेरे भाई, किसी की नॉलेज को हम देख थोड़े ना सकते, हम उसकी नॉलेज को फील कर सकते हैं कि भाई बंदे के पास नॉलेज है। वी कैन फील दैट, उस चीज को हम फील कर सकते हैं। अब ऐसे बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं जिनको आप केवल फील कर सकते हैं। जैसे एक है हेट। हेट एक वर्ड है, तो हेट को आप देख थोड़ी ना सकते हैं कि उसकी हेट आ रही है, उसकी हेट जा रही है। यू कैन फील दैट। ठीक है, ऐसे ही लव है, तो लव भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं? आप इसको केवल क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। यू कैन नॉट टच इट, कि मैंने इसके लव को टच कर लिया, कितना लव है, कैसे है, क्यों है, ऐसा थोड़ी ना हमें पता चलता। तो वी कैन फील दिस ओनली। तो ये सारी चीजें क्या है? दीज ऑल आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में समझने वाली केवल ये चीजें हैं। और अब हम बात करते हैं क्या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर होती हैं या प्लूरल होती हैं, तो इस चीज को हमने समझना है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई भी प्लूरल कुछ नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना हम सिंगुलर, इसका कोई प्लूरल कुछ नहीं होता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इन चीजों से बाहर रखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमने देखा, ये हमने समझा, सारा का सारा हमें समझ में आया कि क्या होता है। बस यही चीज होती है। इसमें बहुत सारे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिख सकते हैं, लेकिन वो केवल टाइम पास करने वाली बात होगी, ऐसा इसमें कुछ होता नहीं है कि इतने सारे यहाँ पे 50-100 आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिख दूं,
तो वो आप नोट्स देख सकते हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वो आप सारे वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे हम कंसेप्ट पे चलते हैं। अगला कंसेप्ट हम देखते हैं क्या है। तो अगले कंसेप्ट को हम पढ़ना शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि व्हाट वी हैव द नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप के एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फंडा आपको समझ में आ गया होगा और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है जो हमें इसमें ज़्यादा टाइम लगाना पड़े। हाँ, जो ये चीज़ें हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे और उसमें मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स लिखवा दूंगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा, तो चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। हमने समझना क्या था यहाँ पर, हमने देखना था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम केवल फील कर सकते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब भी हम किसी वर्ब के साथ में, किसी एडजेक्टिव के साथ में, नाउन के साथ में एब्स्ट्रैक्ट कोई भी कुछ नया वर्ड जोड़ते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए हमने वर्ड फॉर्मेशन को भी समझा था। मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि वर्ड फॉर्मेशन में क्या था। वर्ड फॉर्मेशन में हमने चीजों को समझा था, ठीक है ना, कि एक रूट वर्ड होता है, ठीक है, रूट वर्ड होता है, उसके पहले कुछ भी प्रीफिक्स हम करते हैं या सफिक्स हम कुछ करते हैं और फिर एक नया वर्ड बनता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या बनता है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही बनता है। ठीक है मेरे भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये वर्ब यहाँ पे मैंने बताया आपको, ये तीन चीजें हैं जिनमें हम नया वर्ड कुछ भी जोड़ करके और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये वर्ड फॉर्मेशन थी। ये क्या थी, वर्ड फॉर्मेशन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इतना ही है समझने के लिए, और जो चीजें आएंगी तो उनको हम आगे पूरा समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही हमें समझना है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। अगले पॉइंट पे चलेंगे कि व्हाट वी हैव इन द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, व्हाट वी हैव इन द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करने वाले हैं नाउन की एक और कैटेगरी को समझेंगे, नाउन की एक और कैटेगरी को समझेंगे और उसमें हम बात करेंगे नाउन टाइप्स की। किसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम, नाउन टाइप्स की बात करेंगे। साथ बोला करें आप, किसकी बात करेंगे हम, नाउन टाइप्स की। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं नाउन के जो टाइप हैं उनकी हम बात करने वाले हैं, नाउन टाइप। ठीक है, तो नाउन टाइप हम बात करने वाले हैं। तो नाउन के दो टाइप होते हैं, आप दो टाइप को समझिएगा। नाउन को हम एक और कैटेगरी है हमारी, एक और तरीके से समझते हैं और वो क्या होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसके टाइप को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं और वो दो हिस्से कौन कौन से हैं। एक तो होता है काउंटेबल, क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है, और एक दूसरा होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। क्या होता है भाई, अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, एक आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब हमें समझना यह है कि ये काउंटेबल नाउन क्या होता है और ये अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, इस बात को अब हमने समझ लेना है। तो देखिए क्या बात कर रहे हैं हम नाउन टाइप को पढ़ रहे हैं। ये एक अलग कैटेगरी है जिसमें हम नाउन को पढ़ते हैं, ये एक अलग कैटेगरी है जिसमें हम नाउन को पढ़ते हैं और ये नाउन के टाइप की यहाँ पर बात कर रहे हैं हम। नंबर एक है काउंटेबल नाउन और सेकंड है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब काउंटेबल नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन वो होता है जिसको गिना जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कैन बी काउंटेड, कैन बी काउंटेड। ठीक है, उसको गिना जा सकता है। और अनकाउंटेबल वो होता है जिसको गिना नहीं जा सकता, तो कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर गिना जा सकता है और यहां पर इसको गिना नहीं जा सकता। तो इस तरीके से हम चीजों को समझते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने लिखा हम गिन सकते हैं, तो कैसे गिन सकते हैं, जैसे बॉय, हम बॉय को गिन सकते हैं, तो बॉय से क्या बनता है, बॉय का प्लूरल बनता है बॉयज। ठीक है, बॉय का प्लूरल क्या बनता है, बॉयज बनता है। ऐसे ही क्या क्या और क्या लिख सकते हैं, हम चेयर लिख सकते हैं, तो चेयर का प्लूरल बन सकता है चेयर्स। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट बन सकता है, तो स्टूडेंट क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो स्टूडेंट का काउंटेबल क्या प्लूरल क्या बन जाएगा, स्टूडेंट्स बन जाएगा। यानी कि जो काउंटेबल होते हैं जिनको गिना जा सकता है उनके सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। मतलब यहां से क्या समझ में आया हमें कि जो ये काउंटेबल नाउन होता है, इस काउंटेबल नाउन का सिंगुलर भी होता है और इसका प्लूरल भी होता है। ठीक है मेरे भाई, तो इसका क्या होता है, सिंगुलर भी होता है इसका और इसका प्लूरल भी होता है। यानी कि जो नाउन काउंटेबल होते हैं उन काउंटेबल नाउन को गिना जा सकता है और वो काउंटेबल जो होते हैं उनका सिंगुलर और प्लूरल होता है, उनका सिंगुलर और प्लूरल
बनता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे तो हमें यहाँ पर बात समझ में आ गई। शर्ट है तो शर्ट्स काउंटेबल है, इसको गिना जा सकता है, तो इसका सिंगुलर प्लूरल बनाया जा सकता है। तो जितनी भी चीजों को, जितने भी नाउन्स को हम सिंगुलर प्लूरल में लिख सकते हैं वो सारे के सारे काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं, काउंटेबल नाउन उनको माना जाता है। बात समझ में आ गई माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। तो क्या अनकाउंटेबल नाउन को गिना जा सकता है? तो हमने पहले से लिखा है कि कैन नॉट बी काउंटेड, इनको नहीं गिना जा सकता, इनको गिना नहीं जा सकता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं अनकाउंटेबल नाउन को। मैं इसको साफ कर देता हूं यहां से, इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम बात कर रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन की। अब बात आती है कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, ये सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। अब हमने समझना है कि जो ये काउंटेबल नाउन होता है, मैं इसको पूरा ही रब कर देता हूं और यहां से नई हेडिंग डाल के लिखते हूं। जो हमारा काउंटेबल नाउन होता है, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसका सिंगुलर और प्लूरल होता है या नहीं होता है, तो ये हमें देखना है। क्या इसका सिंगुलर होता है? तो हमें समझ में आया कि इसका सिंगुलर नहीं होता। ठीक है, तो क्या इसका प्लूरल होता है? हमने देखा कि भैया इसका जो प्लूरल भी नहीं होता, इसका प्लूरल भी नहीं होता। बात अजीब सी है, आप बोलेंगे सर ये क्या, ना तो इसका सिंगुलर होता है ना इसका प्लूरल होता, तो फिर क्या होता है? जब सिंगुलर भी नहीं होता और प्लूरल भी नहीं होता तो फिर क्या होता है इसका? तो हम इसको देखिए इस तरीके से समझते हैं। आप इसको बायोलिंगुअल जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिख लीजिएगा। देखिए ना ही तो इसका सिंगुलर होता है ना ही इसका प्लूरल होता है, लेकिन इसको केवल माना जाता है, माना जाता है। और क्या माना जाता है इसको? माना जाता है इसको सिंगुलर, इसको सिंगुलर माना जाता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको सिंगुलर माना जाता है, इसका प्लूरल नहीं होता, इसका सिंगुलर भी नहीं होता, लेकिन इसको सिंगुलर माना जाता है। ये बात समझ में आई आपको? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इसमें अगर हम देखें, ध्यान से देखें, तो अगर हम उस सारे के सारे नाउन को डाल के देखें तो जो हमने पढ़े हैं पांचों के पांचों नाउन, तो यहाँ पर हम उन चीजों को अगर रख के देखेंगे तो हमें चीजें समझ में आ जाएंगी कि उन्हीं को, जो नाउन हमने देखे हैं उन्हीं को कौन कौन से हमारे काउंटेबल थे, कौन कौन से अनकाउंटेबल थे। अगर आप उनको देखोगे, प्रॉपर नाउन को हम क्या मानते हैं? प्रॉपर नाउन को हम काउंटेबल नहीं मानते, देखा था हमने, उसमें पढ़ा था। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन की तरह ट्रीट करेंगे तो वो काउंटेबल की श्रेणी में आता है, लेकिन कॉमन नाउन को हमेशा गिना जाता है। तो काउंटेबल नाउन में हम कॉमन नाउन को ले आएंगे, ठीक है, लेकिन अनकाउंटेबल हम प्रॉपर को रख सकते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल और प्रॉपर को नहीं गिना जाता। तो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर हम प्रॉपर नाउन को रख सकते हैं। ऐसे ही हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी रख सकते हैं, ऐसे ही हम मटेरियल नाउन को भी रख सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे इनको उसके अंदर रखा जा सकता है, उस कैटेगरी में रखा जा सकता है। ऐसे ही हम कलेक्टिव नाउन को देखिए। अब यहां पर देखिए कौन कौन से नाउन आ जाते हैं। अगर ध्यान से देखें हम, तो हम इन सारी चीजों को एक तरीके से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, जो हमें डिस्कस करनी है। देखिए जो हमारा कॉमन नाउन होता है, जो हमारा कॉमन नाउन होता है, हमने पढ़ा था इसको तो गिना जा सकता है। ये तो भैया क्या है? काउंटेबल है, ये तो हमारा काउंटेबल है, ठीक है। लेकिन अनकाउंटेबल की अगर बात करें तो अनकाउंटेबल में हमने देखा था जो प्रॉपर नाउन होता है उसको नहीं गिना जाता भाई, उसको नहीं गिना जाता तो वो ऑटोमेटिकली अनकाउंटेबल हो जाता है। ऐसे ही हमारा जो था नेक्स्ट मटेरियल नाउन, जो मटेरियल नाउन है उसको भी नहीं गिना जाता भाई, उसको भी तो हम कहाँ गिनते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही हमारा अभी अभी हमने पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी हम कहाँ पढ़ते हैं? एब्स्ट्रैक्ट, ये तीनों के तीनों किसमें आते हैं? अनकाउंटेबल में आते हैं। इनके अलावा हमने एक और पढ़ा और वो था हमारा कलेक्टिव नाउन। क्या था वो? हमारा कलेक्टिव नाउन था भाई। क्या था हमारा? जल्दी से बताइए। कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ये सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है? तो हमने इसका देखा था, इसका तो भाई सिंगुलर भी होता है और इसका प्लूरल भी होता है। दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, जो उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, जिस तरीके से सेंटेंस लिखा गया है, तो वहां पर वो डिपेंड करेगा कि वो सिंगुलर बनेगा या प्लूरल बनेगा। तो यानी कि अनकाउंटेबल में हम इसको प्रॉपर को, मटेरियल को, एब्स्ट्रैक्ट को, कलेक्टिव को, तीनों को, चारों को ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है क्योंकि ये सिंगुलर भी बनता है और ये प्लूरल भी बनता है, और ये बात हम पहले बहुत अच्छे से समझ के आ गए हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ये बात तो हम बहुत अच्छे से आगे समझ के आए हैं ना। तो चलिए अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसमें क्या चीज समझने की है, इसमें ऐसा क्या नया है जो हमें यहाँ पे सीखने को मिलेगा, जो हमें पढ़ने को मिलेगा, तो वो चीज हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलिए
अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको आप मिटाइए, मैं मिटा देता हूँ इसको, लिखना तो इसको लिख लीजिएगा कि ये चारों हम अनकाउंटेबल में यूज करते हैं, कॉमन नाउन को हम काउंटेबल में यूज करते हैं। यहाँ इन चारों में से कलेक्टिव नाउन जो आता है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है, वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों हो सकता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं चीजों को। ये बात हमें समझ में आ गई कि भैया ये सिंगुलर होता है, इसको केवल हम सिंगुलर मानते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट, अगले पॉइंट को देखते हैं, और अगला पॉइंट क्या कहता है हम इस बात को समझने की यहां पर कोशिश करेंगे। देखिए जैसे हमने कहा, अब हम देखते हैं, बहुत बार हम देखते हैं कि जैसे कि कुछ एक नाउन ऐसे होते हैं, जैसे गोल्ड है, अब ये क्या है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, बताइए ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो आप बोलेंगे सर ये जो गोल्ड है वैसे तो ये अनकाउंटेबल है क्योंकि ये मटेरियल नाउन है, लेकिन हम बहुत बार क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि गोल्ड के साथ में गोल्ड्स लिखा हुआ मिलता है हमें, हम बहुत बार गोल्ड के साथ में गोल्ड्स लगा हुआ देखते हैं। ठीक है, ऐसे ही आयरन जो होता है, आयरन, उसके साथ में भी हम बहुत बार आयरन्स लिखा हुआ देखते हैं। ठीक है, बहुत बार हम एयर के साथ में भी एयर्स लगा हुआ देखते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? अभी तो आपने कहा कि ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है, और जो अनकाउंटेबल नाउन है उनको सिंगुलर माना जाता है, लेकिन यहां पर हम देखो तो यहां पर इनके साथ में एस और एस लगा हुआ होता है, तो क्या ये इनका प्लूरल है क्या? अब ये चीज हमें समझनी है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए पॉइंट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से आप इसको समझिएगा। ठीक है, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से आपने समझना है कि ये जो हैं ये सारे सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं, लेकिन फिर भी हम इनके साथ में क्या देखते हैं, बहुत बार एस और ईएस लगा हुआ देखते हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे फोर्स है तो फोर्सेस भी हम देखते हैं। ठीक है ना भाई, ये भी हम देखते हैं, ऐसे भी देखते हैं। तो ये कैसे है, ये ऐसा क्यों है, क्या ये फिर आप में गलत पढ़ा रहे हैं या ये कुछ गलत है यहाँ पर? तो इस चीज को अब हम समझने वाले हैं। अब देखिए एक्चुअली ये क्या है, ये है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसके साथ में एस लगा तो इसका जो मीनिंग है, इसका जो मीनिंग है वो इससे बिल्कुल अलग है। यानी कि जब किसी, अब हम देखें बहुत बार हम किसी अनकाउंटेबल नाउन को देखते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को देखते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, हम सिंगुलर मानते हैं, लेकिन हम कभी कभार क्या देखते हैं, उन अनकाउंटेबल नाउन के साथ में एस और ईएस लगा हुआ देखते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आई? तो कभी बार हम क्या देखते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ में हम एस और एस देखते हैं, जबकि उसका एस और एस तो हो ही नहीं सकता। तो अब यहां पर बात में ये समझनी है कि जो सिंपल हमारा कोई भी अनकाउंटेबल नाउन जो होता है, अनकाउंटेबल नाउन जो होता है, और ये जो नया एक अनकाउंटेबल नाउन बना या कोई भी जो नाउन बना, तो ये जो होगा, ये और ये इसका बिल्कुल अलग मीनिंग होगा, डिफरेंट मीनिंग होगा, विल बी द डिफरेंट मीनिंग, सेम मीनिंग नहीं होगा। जैसे चेयर का चेयर्स बना दिया, तो ऐसे एक चेयर थी तो एक चेयर ज्यादा बन गई तो चेयर्स हो गई, लेकिन इनके साथ में ऐसा नहीं होता, इनका अलग मीनिंग आता है। इस गोल्ड का मतलब जो हम गोल्ड देखते हैं वो गोल्ड, लेकिन इस गोल्ड्स का मतलब क्या होता है, मेडल होता है। इस गोल्ड्स का मतलब क्या होता है, मेडल्स होता है। जैसे मैंने कहा इंडिया वॉन 10 गोल्ड्स, ऐसे लिखेंगे, इंडिया वॉन 10 गोल्ड्स, ऐसे लिखेंगे इसको। तो यहां पर गोल्ड्स का मतलब क्या है, इंडिया वॉन 10 गोल्ड्स, यानी कि इस गोल्ड्स का मतलब क्या है, मेडल्स, मेडल की यहां पे बात हो रही है। और ये आयरन क्या है, आयरन क्या होता है, आयरन होता है लोहा, आयरन जो होता है मेटल होती है। और आयरन का मतलब क्या होता है, आयरन का मतलब होता है चेन, जंजीर, जो जंजीर होती हैं, चेन्स होती हैं, तो उनको बोला जाता है आयरन्स। तो डिफरेंट मीनिंग हुआ, बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। ऐसे ही एयर का मतलब क्या होता है, एयर का मतलब एयर हवा होती है, लेकिन एयर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इसका मीनिंग बिल्कुल अलग हो गया। और इस एयर्स का मतलब होता है हवाबाजी, हवाबाजी करते हैं ना लड़के, हवाबाजी करते हैं, तो वो हवाबाजी एयर्स हो गया। यहाँ पर फोर्स का मतलब क्या होता है, पावर, यहाँ पर फोर्स का मतलब क्या होता है, पावर होती है, ताकत होती है। और यहाँ पर फोर्सेस का मतलब क्या हो गया, आर्मी से हो गया। यहाँ पर फोर्सेस का मतलब क्या हो गया, आर्मी से। ठीक है, ऐसे ही होता है जैसे वुड, वुड होता है, ऐसे ही वुड के साथ में वुड्स हमें देखने को बहुत बार मिलता है, वुड, वुड्स। तो ये वुड का, ये नहीं कि ये वुड का प्लूरल हो गया, नहीं, ये वुड का प्लूरल नहीं है, दिस इज नॉट द प्लूरल ऑफ द वुड, बल्कि इस वुड का मतलब है लकड़ी, और इस वुड का मतलब है फॉरेस्ट, जंगल।
ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस वुड्स का मतलब क्या है, फॉरेस्ट, जंगल। तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट समझा कि कोई भी एक अनकाउंटेबल नाउन है और कोई और हम फिर क्या देखते हैं, उसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम एस और ईएस लगा हुआ देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस अनकाउंटेबल नाउन का और इस जो भी नाउन बना है, ये नाउन जो है बिल्कुल इनका मीनिंग अलग है। तो जो भी ये नाउन बनेगा, इसका और इसका मीनिंग बिल्कुल अलग अलग होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो इसको फटाफट इसको लिखिए, फटाफट इसको समझिए और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फटाफट इसको लिखिए एक बार, फटाफट इसको देखते हैं फिर क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो जल्दी से देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, देन वी विल स्टार्ट अगेन। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फटाफट इसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए अब इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। देखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट में क्या है वो हम देखेंगे। ये बातें छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर हमें ये समझ में नहीं आती हैं तो ये बड़ी मुश्किल हो जाती हैं और हमारे लिए बड़ी ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। लेकिन जब हम इनको समझेंगे, आराम आराम से एक एक चीज को समझेंगे, बिल्कुल शांति के साथ में, शांति से समझेंगे, शांति के साथ में नहीं मतलब शांति से समझेंगे, तो हमें चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि जो ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जिनको हम मानते हैं सिंगुलर होते हैं, तो क्या इनको गिना जा सकता है या इनको नहीं गिना जा सकता। अब ये समझने की बात है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसको समझते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं। क्या अनकाउंटेबल नाउन को गिना जा सकता है, क्या उसको गिनने का कोई तरीका है, क्या कोई पैटर्न ऐसा है जिससे हम उन चीजों को गिन सकें। तो चलिए देखते हैं, इस एग्जाम्पल को समझते हैं और हम चीजों को हमें देखते हैं कि कैसे ये चीजें हमें समझ में आती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा, आई वॉन्ट 2 पेपर्स टू राइट समथिंग। क्या लिखा मैंने एग्जाम्पल, मैंने लिखा आई वॉन्ट 2 पेपर्स टू राइट समथिंग। अब मुझे बताइए ये लिखना सही है या गलत है, ये लिखना सही है या गलत है। आप देखेंगे सर आई वॉन्ट 2 पेपर्स टू राइट समथिंग, बिल्कुल सही लग रहा है सर, बिल्कुल जच रहा है और जचने के हिसाब से बिल्कुल सही है। अब हम हमारे साथ में ये भी तो प्रॉब्लम है ना, हम चीजों को जचा के देखते हैं, इंग्लिश में हम चीजों को जचा के देखते हैं। अगर चीजें जच रही हैं तो बिल्कुल सही है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं देखते, क्यों है, क्या है, कैसे है और क्या ये सही भी है या गलत भी है, क्या है, उसे देखते नहीं, बस जच रहा है तो ठीक है, नहीं जच रहा तो नहीं है। अब एक्चुअल में अगर हम इसकी बात करें तो ये जो हमारा सेंटेंस मैंने लिखा है ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि जो पेपर्स है, जो पेपर है हमारा, पेपर अनकाउंटेबल नाउन होता है। पेपर क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो फिर इसको हम गिन कैसे सकते हैं, जब ये अनकाउंटेबल हुआ तो गिना कैसे जाएगा, तुम उसको नहीं गिन सकते। तो फिर इसको कैसे लिखें, इसको सही तरीके से कैसे लिखा जाए, तो ये चीज हमें देखनी है। तो उसको कैसे लिखेंगे, देखिए मैंने कहा इसको कैसे लिखा जाता है सही तरीके से। पेपर्स को नहीं गिना जा सकता, लेकिन पेपर की शीट्स को तो गिना जा सकता है ना, पेपर की शीट्स को तो गिना जा सकता है ना। अब बोलेंगे सर ये कैसे, अब देखिए कैसे होता है। जब आप सभी ने एग्जाम दिए हैं, हम सब एग्जाम देते हैं, हम सभी ने एग्जाम दे रखे होते हैं, और जब हम अपना एग्जाम दे रहे होते हैं तो जब ये हमारे कॉलेज या स्कूल की बात चल रही है, तो वहाँ पर जब हमारी शीट्स, जो हमारी शीट्स होती है जिसके हम ऊपर हम पेपर अपना आंसर्स लिख रहे होते हैं, जब वो कम हो जाती हैं तो फिर हम टीचर को जाकर क्या बोलते हैं कि सर एक पेपर दे दो, या हम उसको बोलते हैं सर एक शीट दे दो। तो हम वहाँ पर जाकर के उनको बोलते हैं मुझे सर एक शीट दे दो। तो यानी कि आपने पेपर नहीं मांगा, आपने शीट मांगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि शीट्स के हिसाब से, अब शीट्स, 1 शीट्स, 2 शीट्स, 3 शीट्स, वो सारे पेपर हैं, ठीक है। तो एक शीट्स मांगते हैं आप, तो शीट्स से आप उस पेपर को गिन सकते हो, तो उसकी हेल्प से आप उसको गिन सकते हो। तो अब क्या बोलोगे, आई वॉन्ट 2 शीट्स ऑफ पेपर्स टू राइट समथिंग। अब मुझे बताइए क्या ये आपने सही लिख दिया है, अब ये क्या सही लिख दिया हमने, तो अब देखेंगे हाँ सर बिल्कुल सही लिख दिया, शीट्स में आ गया है। आई वॉन्ट 2 शीट्स ऑफ पेपर्स टू राइट समथिंग, आपने बोला सर बिल्कुल, लेकिन ये अभी भी गलत है मेरे दोस्त, अभी भी गलत है, इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है,
जो कि इस सेंटेंस को ठीक नहीं होने दे रही है, और वो अभी भी ठीक नहीं है। तो खेल अभी बाकी है, तो खेल अभी बाकी है मेरे दोस्त। और खेल ये है कि हमने यहां पर जब ये अनकाउंटेबल है, जब ये अनकाउंटेबल है तो हम इसके साथ में एस और एस क्यों लगा रहे हैं भाई? तो इसके साथ में तो फिर एस और एस लग ही नहीं ना सकता है। तो यानी कि ये ऐसे लिखना गलत हो जाएगा। और ये छोटी छोटी बातें हमें समझनी है, छोटी छोटी बातें हमें हमारी जो एम है, जो हमारा सक्सेस है, वहां तक लेके जाएंगी। ठीक है, तो ये पेपर्स नहीं आएगा, यहां पर हम केवल और केवल पेपर लिखेंगे। तो आई वॉन्ट 2 sheets ऑफ पेपर टू राइट समथिंग। हम इसको इस तरीके से सही लिखेंगे, आई वॉन्ट 2 sheets ऑफ पेपर टू राइट समथिंग। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से हम लिखते हैं, बहुत आसान है। अब देखिए, अब इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है। तो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। इस तरह के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहां पर कोई ना कोई हम काउंटिंग वर्ड लिखेंगे, कोई ना कोई काउंटिंग वर्ड हम लिखेंगे। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, हम यहां पर एक नाउन लिखेंगे। ठीक है, नाउन लिखेंगे, यानी कि जो नाउन होगा ये हमारा प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, और जो काउंटिंग वर्ड होगा, ये काउंटिंग वर्ड हमारा ए एंड भी हो सकता है, या 1 2 3 इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, फिर हम एक नाउन लिखेंगे और फिर हम एक प्रेपोजिशन लगाएंगे ऑफ, और फिर उसके बाद में फिर वो अनकाउंटेबल नाउन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन यहां पर लिखेंगे। और इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनता है। अब देखिए, इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए आप ऊपर वाले सेंटेंस को देखिए, क्या ये सही नहीं है? क्या बिल्कुल फिट नहीं बन रहा है? क्या बिल्कुल इसी तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ये हमारा इसका सही आंसर है। अब देखिए, 2 यानी कि काउंटिंग वर्ड हुआ, फिर एक नाउन हुआ, वो सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो सिंगुलर भी हो सकता है भाई, वो प्लूरल भी हो सकता है। फिर हमारा ऑफ प्रीपोजिशन है, और फिर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, ये सही है, ये गलत है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर लिखा जाता है, इस तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनता है, और हमें चीजें समझ में आती हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को गिन सकते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या बताया मैंने? इस तरीके से चीजों को गिना जा सकता है, हम इस तरीके से चीजों को गिनते हैं। चलिए, अब मैं कुछ चीजें बताता हूं आपको, और देखिए आप समझिए कैसे और चीजों को गिनते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम गिन सकते हैं। जैसे हमने कहा क्या बोला, शीट ऑफ पेपर, जैसे लिखा अ शीट ऑफ पेपर। ठीक है, अ शीट ऑफ पेपर। ठीक है, किसी चीज की अ बार ऑफ, और ऐसे ही जो भी चीज है ऐसे हम लिख देंगे उसका। ठीक है, एन आइटम ऑफ। ठीक है, ऐसे चीजों को लिखा जाता है, ऐसे ही चीजों को गिना जा सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको नोट्स में सेंड कर दूंगा, आपको बता दूंगा। ठीक है, ऐसे ऐसे चीजों को गिना जाता है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये चीज आपको समझनी है कि हाउ वी कैन काउंट दीज अनकाउंटेबल नाउन्स। हमने ये समझना है कि इन अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंट कैसे किया जाता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे चलते हैं और अगली बात को समझने की हम कोशिश करते हैं कि व्हाट वी हैव नेक्स्ट इन द सेशन। ठीक है, तो ये लीजिएगा, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको हम समझेंगे और देखेंगे कि क्या है नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या समझेंगे। अब बहुत बार क्या होता है, कुछ हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं, देखिए हम एक अनकाउंटेबल नाउन देखते हैं, अनकाउंटेबल नाउन देखते हैं हम। ठीक है, फिर उसको जुड़ा हुआ देखते हैं हम किसी कंजक्शन के साथ में। ठीक है, फिर एक अनकाउंटेबल नाउन देखते हैं हम भाई। ठीक है, और ये बनाते हैं एक यूनिट। क्या बनाते हैं भाई? मिलकर के एक यूनिट बनाते हैं। पॉइंट को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, उसके साथ में फिर एंड से जुड़ा हुआ है, फिर एक और अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख दीजिएगा आप, अनकाउंटेबल मैंने लिख दिया वहां पर, तो आप इसको अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया था वैसे। तो एक अनकाउंटेबल नाउन है, एंड से जुड़ा हुआ है, फिर एक अनकाउंटेबल नाउन है, और फिर ये मिलकर के क्या बनाते हैं? एक यूनिट बनाते हैं।
क्या बनाते हैं भाई, एक यूनिट बनाते हैं। जब ये यूनिट बनाएंगे ऐसे दो अनकाउंटेबल नाउन मिल करके जुड़ करके एंड से, तो एक वो यूनिट अगर बनाएंगे, तो जब यूनिट बनाएंगे तो उनके साथ में आने वाली वर्ब कौन सी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। तो उनके साथ में आने वाली जो भी वर्ब होगी वो वर्ब होगी सिंगुलर। ठीक है भाई, वो सिंगुलर वर्ब होगी। ये पॉइंट हमने समझा। अब देखिए कि इसका एग्जांपल देखिए कैसे। जैसे मैंने कहा ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट डिश। ब्रेड एंड बटर इज या आर, क्या आएगा बताइए, इज या आर माय फेवरेट डिश। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे बताइए ब्रेड एंड बटर इज या आर माय फेवरेट डिश, क्या आना चाहिए, फटाफट मुझे बताइए क्या आना चाहिए। ब्रेड एंड बटर इज या आर माय फेवरेट डिश। अब आपने देखा सर ये दोनों मिलकर, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एक यूनिट बनाते हैं। और जब यूनिट बनती है तो उसके साथ में हम क्या लगाते हैं, जो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो इज लिखना सही होगा, आर लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। तो जब यूनिट की तरह काम करेंगे तो हम उसको सिंगुलर कंसीडर करते हैं, और सिंगुलर कंसीडर करेंगे तो उसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, हमें इस बात का पता है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को देखते हैं। तो अगला पॉइंट आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। मैं इसको रब कर रहा हूं और फिर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। इसी से रिलेटेड, इसी का अगला पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए क्या है वो नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, देखिए अब ऐसे ही किसी सेंटेंस को, इसी तरीके के हम सेंटेंस को, अनकाउंटेबल नाउन को हम एक यूनिट की तरह नहीं लेके चलेंगे। और यूनिट की तरह जब नहीं लेके चलेंगे तो वो किस तरह की सेंस देगा और वो क्या सेंस देता है, तो चलिए उसको हम देखते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, इस नेक्स्ट एग्जांपल को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए ब्रेड एंड बटर was या were purchased by me। मैंने लिखा ब्रेड एंड बटर was या were purchased by me। अभी हमने देखा कि भाई ब्रेड एंड बटर मिल करके, दो अनकाउंटेबल नाउन मिल करके एक यूनिट बनाते हैं। तो जब वो यूनिट बनाते हैं तो यूनिट बन गई, तो उसके साथ में हम जो वर्ब यूज करते हैं वो was हेल्पिंग वर्ब करते हैं, यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ये हमने अभी तक ये बात हमने समझी। लेकिन जब इस सेंटेंस की बात आती है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, जब हम इस तरह के सेंटेंस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई मैं कहीं गया मार्केट में, और मार्केट में मैं गया तो मैंने कुछ सामान खरीदा। क्या सामान खरीदा भाई, मैंने देखा कि मैंने पहले ब्रेड खरीदा। ठीक है, मैंने एक ब्रेड का पैकेट खरीदा। उसके बाद में फिर मैं गया थोड़ा सा आगे मॉल के अंदर और मैंने देखा मुझे भाई बटर भी चाहिए, तो फिर मैंने वहां से बटर खरीदा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम दो अलग अलग आइटम की बात कर रहे हैं। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट आइटम्स। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, दो अलग अलग आइटम्स की बात कर रहे हैं। मैं गया, मैंने बटर खरीदा भाई, मैंने वहां से ब्रेड खरीदा, मैंने मार्कर खरीदा, मैंने पेन खरीदा, मैंने अलग अलग आइटम्स खरीदे। तो यहाँ पर आइटम की बात हो रही है अलग अलग। अब ये एक यूनिट नहीं बना रहे, बट यहाँ पर ये डिफरेंट आइटम्स हैं, ये अलग अलग आइटम हैं। बात समझ में आ रही है, अलग अलग आइटम है। तो अलग अलग आइटम हुए तो फिर इसी चीज को देखो, इन्हीं वर्ड्स को फिर प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। हमने केवल ये नहीं देखना है कि भैया दो अनकाउंटेबल नाउन आ गए तो उनके सामने तो आप हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएं, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि भाई चीजें तो हमें देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। और जब समझेंगे, समझ करके आगे चलेंगे तो हमें चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और हमने देखा कि ब्रेड एंड बटर वोज नहीं आएगा, क्योंकि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट आइटम्स। तो वोज लिखना गलत हो जाएगा। और अब ये एक यूनिट भी नहीं बन रहे हैं, तो ये क्या है, ये अलग अलग आइटम्स हैं यहाँ पर। ठीक है, अलग अलग आइटम्स हैं।
तो दैट इज व्हाई वी आर ट्रीटिंग देम एज अ प्लूरल, क्योंकि प्लूरल की तरह यूज होंगे भाई, अंडरस्टूड है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया है, राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो बातें आपको बताई हैं आई होप कि आपको वो समझ में आ गई हैं। पहले मैंने आपको समझाया एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। मैंने बताया आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन तीन चीजों को शो करता है, तीन चीजों को शो करता है। फर्स्ट क्या दिखाता है, वो प्रोसेस को दिखाता है। सेकंड मैंने बताया वर्ब के साथ में, एडजेक्टिव के साथ में, नाउन के साथ में कुछ जुड़ करके एक नया ही वर्ड बनता है, और वो नया वर्ड बन जाता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। और फिर हमने देखा कि वो केवल और केवल किसको दिखाता है, उसको केवल फील किया जा सकता है, फील ओनली होता है, फेल्ट ओनली हम कह सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे, जैसे मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट इज अ नेम ऑफ द प्रोसेस, वो एक प्रोसेस का नेम होता है। वी कैन नॉट इवन टच दैट, उसको टच नहीं कर सकते हैं कि भाई ये यहाँ पर रखो मैनेजमेंट, नो दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में हमने बात की आगे अगले पॉइंट पे, और अगले हमने नाउन की कैटेगरी को पढ़ा, जिसमें हमने नाउन के टाइप्स को पढ़ा, और उसमें नाउन के टाइप्स को हमने देखा कि वहां पर दो तरीके के नाउन को हमने डिवाइड करा। नंबर एक काउंटेबल और सेकंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो होते हैं जिनको गिना जा सकता है, तो वो काउंटेबल नाउन बनते हैं, और जिनको नहीं गिना जा सकता वो बनते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, उनको अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। फिर हमने देखा क्या इन अनकाउंटेबल नाउन का कोई सिंगुलर प्लूरल भी होता है क्या, तो हमने देखा कि अनकाउंटेबल नाउन का ना तो सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है, उनको केवल माना जाता है, उनको कंसिडर किया जाता है कि भाई ये सिंगुलर है। ठीक है, फिर हमने देखा कि क्या इनको किसी तरीके से गिना भी जा सकता है क्या, तो फिर हमने गिनने वाले तरीके को देखा कि किस तरीके से उनको गिना जाता है, जिसमें हम ऑफ की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो ऑफ की हेल्प लेकर के हम उनको गिनते हैं। फिर हमने देखा कि क्या ये जो है अनकाउंटेबल नाउन कोई यूनिट भी बनाते हैं क्या, तो हमने देखा हाँ ये यूनिट बनाते हैं, और जब ये यूनिट बनाते हैं तो फिर इनको सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन जब उन्हीं दोनों अनकाउंटेबल नाउन को अगर आप अलग अलग आइटम की तरह देखते हैं तो वो प्लूरल का रोल अदा करते हैं, प्लूरल की तरह काम करते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आज का टॉपिक था जो हमने पढ़ा। आई होप कि यू ऑल हैव अंडरस्टूड, और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। बिल्कुल सेफ रहें, घर पे रहें, एंजॉय and take care of you and your family. So this is all from my side. Bye bye, take care, have a nice day.